जमात इस्लामी के बारे में यहाँ तक औरंगाबाद में कल जब मैं आया यहाँ पे इधर, तब तक तो मेरे को कुछ मालूमात नहीं थी जमात इस्लामी हिंद का काम क्या है, क्या काम करते हैं लोग, वो इसके बारे में मेरे कुछ तजुर्बा नहीं था, मालूमात नहीं थी। लेकिन कल जैसा आया मैं कल दोपहर में, तब से लेके आज तक जो है मैं शॉक में ही हूँ, सरप्राइज्ड हूँ। जैसा मेरी वकार भाई के साथ में बात हो गई थी और उनका इंट्रोडक्शन हो गया था मेरे साथ में, वो भी बड़ी मज़े की बात है। उनके साथ में इंट्रोडक्शन जो हो गया, अभी जो तुम्हारे को मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो मसाले से रिलेटेड मार्केटिंग के बारे में, वो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ मामला है जो मैं बाद में आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन पहले ये बताऊँगा कि वकार भाई जब मेरे को बोले कि आपको जो है कुछ बात करनी है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, तो आपको जाना है औरंगाबाद। तो मैं एक बात सोचा कि औरंगाबाद जाके मैं किसके साथ बात करूंगा, सामने बैठे हुए जो है वो किसको एड्रेस करूंगा। तो उनको एक बात पूछा मैं कि मैं जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जिनके साथ बात कर रहा हूँ, वो केजी वाले हैं या पीजी वाले हैं। तो वो बोले आप चलिए साथ में, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया कि कल से मैं बिल्कुल शॉक में हूँ, और मैं जो अभी एड्रेस कर रहा हूँ तो वो पीजी नहीं, डबल पीजी वाले लोग हैं। तो मेरे को जानकर बड़ी अच्छी खुशी हो गई मेरे को कि जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। और मेरा जो एक खुद का एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि हम जो मोटिवेशनल या हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हम एक दिन का जो है स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखते। तो वहाँ पे हमारे को जो है वो मराठी में बात करनी होती, तो मराठी मोटिवेशनल वगैरह जो है वो वर्ड आ जाते हैं हमारे मुँह में। जो है वो अभी जो बात की गई बाजी, ये हमारे यहाँ पर का जो है वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहाँ से मैं आता हूँ पश्चिम महाराष्ट्र से, तो वो जबरन अगर मुंह में अगर मैडम वगैरह अगर आता रहेगा तो उसको थोड़ा यार टॉलरेट कर दो उसको। और कल जब मेरी मुलाकात हो गई आदिल भाई से, उन्होंने पूछा मेरे को कि अब आप कुछ पीपीटी का वगैरह कुछ लेके आए या कुछ लैपटॉप लेकर आए। तो वहाँ पर भी मैं सरप्राइज़ हुआ कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो इंटरेक्शन वाली बात है, तो उसके लिए पीपीटी की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं, क्या नहीं। तो अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वाकई में पीपीटी अगर हम साथ में तैयारी के साथ में अगर आते थे लैपटॉप के साथ में, तो हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा भी सकते थे। लेकिन आप लोग जो डबल पीजी वाले जो है, तो बिल्कुल एकदम प्रिसाइज बात करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अभी आपको जो पहले जो बताया गया था वो मैडम बताई थी आपको कि सर्विस सेक्टर का था मामला, वो जो आप मोटर रिवाइंडिंग के बारे में बात हो गई थी, और ये जो अभी स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि लोन किस किस चीज़ के लिए मिलता। अभी आपको बताया गया सर्विस सेक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आप बोलेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं, हमको करने का तो बहुत कुछ है। सबसे मेन बड़ी बात जो है वो पैसे की। पैसा आएगा कहाँ से तुम्हारे पास? पैसा नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। तो इसके लिए तुम्हारे को जो है वो बैंक अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जैसे कि मैं हमारे ऑफिस के बारे में बताऊंगा कि जिला उद्योग केंद्र बोल के ऑफिस है। ये ऑफिस तुम्हारे को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाता। भले आप लोग मेरे ख्याल से सब बाहर से आए लोग हैं, ज़्यादा सब कुछ जालना से है, कुछ औरंगाबाद से है, कुछ बम्बई से भी है। तो हर ज़िले के अंदर जो है वो जिला उद्योग केंद्र का ऑफिस होता। तो आप वहाँ पे जाके मालूमात भी ले सकते। लेकिन आपको क्या मालूमात लेना है वहाँ से, और आपका बिजनेस किस तरीके से चूज़ करना है, इसके बारे में बिल्कुल एकदम प्रिसाइज बात करेंगे। जैसा मैडम बता रहे थे कि आपके पास बिल्कुल 10 मिनट है, 20 मिनट है, मैं तो उल्टा बोलूँगा कि मेरे पास के 20 मिनट और किसी को दे दो। बिल्कुल एकदम प्रिसाइज बात करेंगे। टोटल अपने पास जो है वो इंडस्ट्रीज, बिजनेस और सर्विस, ये ऐसे IBS का जो है ना ऐसा क्लासिफाइड होता है बैंकों के अंदर। अभी इंडस्ट्रीज़ क्या है, तो ये इंडस्ट्रीज़ ये चीज़ है कि रॉ मटेरियल तुम कुछ लेके आ रहे और उसको फिनिश लोगों को बना के बेच रहे, जिसके अंदर मार्केटिंग वगैरह का भी स्किल लगता है। उसके अंदर रॉ मटेरियल किस तरीके से परचेस करना है, कौन से क्वालिटी का परचेस करना है, तुम्हारा फिनिश गुड भरने के बाद में जो है वो तुम कौन कौन से काउंटर के ऊपर सप्लाई कर रहे हो, तो ये मार्केटिंग का हिस्सा है। अब मार्केटिंग से जुड़ी हुई तुम्हारे को जो मैं बात बताने वाला था वो ये बात है कि वकार भाई के साथ में तकरीबन एक 6-7 महीने पहले फ़ोन के ऊपर बात हो गई थी। वकार भैया ने हमारे जो अभी तुम्हारे को मसाले के बारे में बताया, वो मार्केटिंग के बारे में इस तरीके से बात हो गई उनके साथ में कि एक चिकन की दुकान पर गया था मैं। वहाँ जाने के बाद में चिकन वगैरह लेने के बाद में घर में बताए थे कि आते वक्त जो है वो चिकन मसाला वगैरह साथ में लेके आ जाओ। तो चिकन के दुकान वाला मेरे को बोला कि ये किसान मसाला जो है
ये बड़ा अच्छा चलता है यहाँ पे और बहुत अच्छी चीज़ है, तो तुम ये लेके जाओ और उसको आजमा के देखो। तो मैं घर पर लेके आया 2 पैकेट लाने के बाद में चिकन वगैरह दिया घर में सब। अभी घर वाले जो है वो लेडीज़ बिल्कुल एकदम कॉन्शियस माइंड, देखे दोनों पैकेट, बोले इसके ऊपर तो जो है तुम लेके आए तो 1 किलो, लेकिन इसके ऊपर लिखा नहीं है कि ये एक जो पैकेट जो है वो कितने किलो के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से मेरा मैसेज जो है आप तक गया शायद, क्योंकि आपकी तरफ से जो है कुछ रिएक्शन नहीं दिख रही। उनके पैकेट के ऊपर 1 किलो चिकन के लिए कितना मसाला इस्तेमाल करना ये नहीं लिखा हुआ था। तो उन्होंने जो है वो कस्टमर केयर नंबर डाला हुआ था उसके ऊपर। तो कस्टमर केयर के ऊपर मैंने फ़ोन किया, उनके साथ में मैंने मराठी में बात की। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करता हूँ वहाँ पे स्पाइसेस वाले जो है वो मैक्सिमम 90% जो है वो गैर कौम के लोग हैं, हिंदू लोग हैं। तो मैं मराठी में बात किया उनके साथ में, तो वो भी मेरे साथ में मराठी में बात किए, बोले इतना डालो उतना डालो, ये बात हो गई। फिर मैंने पूछा आप कहाँ से हो? रिसोर्ट से हूँ। मैं बोला मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो मेरे से कांटेक्ट करो, मेरा नाम ये है। तो फिर तब से जो है हमारी मुलाकात हो गई, मेरा भी जो है इनके तालुके में आना जाना हो गया, तो बातचीत वगैरह बढ़ गई। तो इंटरेक्शन होने के बाद में आज नतीजा ये निकला कि मैं आपके सामने हूँ। ये किसका नतीजा है? ये कस्टमर केयर नंबर आपने जो दिया उसके ऊपर, उसका नतीजा ये कि मैं आज ये इधर खड़े रह के बात कर रहा हूँ। गौर करने जैसी बात है। चलो ठीक है, वो जो मामला जो था तुम्हारा मार्केटिंग का मामला था, उसके अंदर से एक बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि कितना प्रिसाइज काम करना पड़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो अपन सिर्फ बात करेंगे अभी इंडस्ट्रीज, बिजनेस और सर्विस सेक्टर में। अभी आपको जो यहाँ पे पहले बताए हुए थे मैडम, उन्होंने बताया था आपको कि मोटर रिवाइडिंग। अब ये मोटर रिवाइडिंग मेरे को जो है एक बात बताओ आपको, अगर आप जानते हो यहाँ पे इधर जो सीख लिए, यहाँ पे इधर एक तकरीबन 1 घंटा भर थे पहले यहाँ पे इधर जो इसके बारे में बता रहे थे। तो ये कौन से सेक्टर में आता? जो मोटर रिवाइडिंग जो है ये कौन से सेक्टर में आता? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, अपन इंडस्ट्रीज, बिजनेस, सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें, ये आता सर्विस सेक्टर के अंदर। तो हम जो है ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ टेक्निकल नॉलेज हम लिए। टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद में हम कुछ टूल्स वगैरह जो उसको लगने वाले थे, या जो भी कुछ उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगने वाले थे, हम जो है वो लेके आए, परचेस किए और वो सर्विस दे रहे। ये आता सर्विस सेक्टर के अंदर। जैसे कि आप कुछ अगर कंप्यूटर चलाना कितने लोग जानते हैं, थोड़ा जरा हाथ ऊपर करेंगे, कंप्यूटर चलाना कितने लोग जानते हैं? अच्छी है तादाद। तो ये आप कंप्यूटर के ऊपर अगर समझो कुछ जॉब वर्क करके देते रहेंगे, कुछ शायद डीटीपी का वगैरह कुछ काम रहता, कुछ डिज़ाइनिंग का वगैरह काम रहता, तो ये कंप्यूटर के ऊपर जो चलने वाले जो काम जो आते, ये भी जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आते। तो इसके अंदर जो है अपन डिफाइन करते हैं इसके अंदर कि तुम्हारा सर्विस सेक्टर कौन सा है, बिजनेस सेक्टर कौन सा है और इंडस्ट्रीज सेक्टर कौन सा है। तो अभी कुछ कुछ जगह पर जो है हमारे एरिया के अंदर अभी चपाती बना के देते। वो चपाती बनाने वाली औरतें तकरीबन एक दिन के अंदर 1000 रुपये तक कमाते। अभी यहाँ पे इधर चलती नहीं, मालूम नहीं मेरे को, लेकिन हमारे एरिया के अंदर चपाती जो है होटलों के अंदर चलती। और वहाँ पे जो पहले लेडीज़ काम करती थी चपाती बनाने का, अभी वो सब बंद हो गया। अभी घरों से जो है वो लेडीज़ चपाती बना के जो है उनको दे देती। इसके साथ में जवारी की रोटी भी चलती है हमारे यहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर उधर जो है अच्छे सेल हो जाता। तो ये चपाती रोटी मेकिंग की जो है मशीनें आती हैं। अब ये आता अपना इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर, ये सर्विस सेक्टर में नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और वो होटलों के अंदर वगैरह बेच रहे हो, तो दिखने को दिखती छोटी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत बढ़िया है उसके अंदर, और एकदम बिल्कुल लो रिस्क के ऊपर काम है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सामने कस्टमर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो आपको पहले फ़ोन करके बता देता कि आज मेरे को जो है वो इतनी इतनी चपाती की ज़रूरत है। तो ये आपको पहले मालूम रहता। तो इसके अंदर जो है वो रिजेक्शन का जो है मामला बिल्कुल ज़ीरो है। जो भी है आपका प्रॉफिट मार्जिन है। बोर तो नहीं हो रहे? लग रहा मेरे को ऐसा बोर हो रहे हैं, बिल्कुल बोर नहीं करूँगा। उसके बाद में आते अपनी अचार, पापड़, ये जो है ये गृह उद्योग के अंदर आता है। ये गृह उद्योग होता क्या कि तुम एक छोटी सी मशीन लेकर आ जाओ, घर के अंदर आजू बाजू की कुछ औरतें वगैरह जो होती, जो मतलब हाउसवाइफ जिसको आप कहते हो, तो ये औरतों को आप काम दे सकते हो और ख़ुद भी काम कर सकते हो, मार्केटिंग का भी। बोले तो कुछ औरतें अगर आई, उन्होंने कुछ अगर समझो तुम्हारा पिकल स्पाइसेस वगैरह अगर बनाए आपको ज़रूरत के हिसाब से, पापड़ वगैरह जो है वो,
तो वो आप बेच सकते हो काउंटर के ऊपर, या आपका खुद का काउंटर भी लगा सकते हो। पीछे एक मैडम ने बताया कि वह हम डीमार्ट के अंदर ये मटेरियल बेच सकते क्या, और भाई कोई सवाल था वो, बहुत अच्छा सवाल था वो। डीमार्ट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि उनके कुछ सेक्शन के अंदर वहाँ पे लोकल लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते, जैसा आप अगर जाते रहेंगे तो वहाँ पे आपको चकली दिखेंगी और साबूदाने का चिवड़ा दिखेगा, या दूसरा और कौन सा केले का वगैरह कुछ चिप्स वगैरह दिखेंगे। तो ये आप उनसे अप्रोच होके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। मतलब आपको सामने से अगर समझो कस्टमर अगर रेडी दिख रहा, वो भी बड़े पैमाने पर लेने वाला, तो उसको भी आप अप्रोच हो सकते हैं। और ये ज़रिए है अलग अलग जो आप जो मार्केटिंग के तरीके इस्तेमाल करते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी ने ABCD से लेके Z तक बता दिया, एक बुक के तरीके आपको जो है बता दिया, ऐसा नहीं है। वो मार्केटिंग स्किल ऐसा है कि हर टाइम पर हर वक्त जो है तुम्हारे को सरप्राइज मिलते रहता तुम्हारे को। ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है वो उस वक्त काम में आएगा, ऐसा नहीं रहता मार्केटिंग का जो है। तो अपने अपने खुद के तजुर्बे रहते। अभी जैसा वकार भाई बताया उनको स्पाइसेस के बारे में, तो कुछ लोग सोसाइटी के बारे में वगैरह जो भी कुछ बात करे वो, तो अपन थोड़ा यार पॉजिटिव लेंगे। ये दातार मसाले के बारे में किसको मालूम आता है? हाँ, अच्छी बात है। तो ये दातार मसाले वाले का अगर आप देखते हैं हिस्ट्री उनका, और आज की डेट के अंदर की उनकी पोजीशन देखते सऊदी में या अरब अमीरात में, तो उनके स्पाइसेस जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड चलती है वहाँ पर उधर। तो इसके पीछे की वजह ये है कि क्वालिटी आप उसके अंदर किस तरीके से मेंटेन करते हो, कंसिस्टेंसी उसके अंदर किस तरीके से रखते हो, ये भी बड़ी चीज़ मायने रखती है उसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि वह मेरे को जो है आज थोड़ा ज़रा बुलबुला आ गया और मैं आज यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं कल से चालू करूँगी या चालू करूँगा, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे जो है जैसा वकार भाई बताए कि होमवर्क करना ज़रूरी है, पेपर वर्क करना ज़रूरी है। पेपर वर्क इन द सेंस क्या है कि आपको कुछ प्रोडक्शन करना है तो आपको ये देखना है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। तो ये आपको दुकान पर जाना पड़ेगा, दुकान पर उसकी कंपटीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट है वो देखना पड़ेगा, सेल कितना होता वो देखना पड़ेगा। तो फिर आप जो है वो किस तरीके से उसका रेट्स रख सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो है ये तुम्हारे को परमानेंटली काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो उसका तुम्हारे को एक थोड़ा ज़रा क्वेश्चनरी टाइप का वगैरह बना के उसका इस्तेमाल करके सर्वे करके फिर तुम्हारे को ये लाइन में जाना है। ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारे को आज बताया गया यहाँ पे इधर ये औरंगाबाद के सिटी के अंदर आने के बाद में बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई, सामने प्रैक्टिकल बताए गए, अब आप जो है वो कल जाके ये काम चालू करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पेपर वर्क करना ही करना है आपको। और ये एक आदत सी डालनी होगी पेपर वर्क की, क्योंकि हम ये मामले में बहुत पीछे, कम्युनिटी हमारी बहुत पीछे ये मामले में, पेपर वर्क के मामले में। तो ये मैं ख़ास तौर पर ये बताना चाहता हूँ। अभी ये इससे लिंकअप एक चीज़ है कि मेरे को यहाँ पर आने के बाद में बड़ी खुशी हो गई ये सब कुछ देखने के बाद में। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेंगी, यहाँ पे जो मैडम जो है जिस तरीके से एंकरिंग कर रही थी और जिस तरीके से उनका कमांड है एंकरिंग के ऊपर, तो आप बिल्कुल जो है वो ऑन द एज ऑफ द चेयर आके सुन रहे थे सब कुछ उनकी बातें जो है वो। और वो उनका ध्यान ये भी था, मतलब उनका जो मैनेजमेंट जो है जिस तरीके से वो देख रहे थे कि आपके 10 मिनट बचे हुए, 20 मिनट बचे हुए। तो ये मैं आप उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप औरंगाबाद छोड़कर भी जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो छोटे छोटे हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद औरतें हैं जिनको ऐसे टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ जाकर भी उनका काउंसलिंग करके उनके लिए भी काम करें। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है ये, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं, एजुकेटेड है, लिटरेटेड है, कुछ करना चाहती, फैमिली बैकग्राउंड में उनका अच्छा है, फैमिली के अंदर कुछ कारोबार भी है, लेकिन वो कुछ अगर हट के अगर अपने लिए कुछ करना चाहते रहेंगे तो उनके लिए भी आप करो। ये लिंक था, ये इससे जुड़ा हुआ, इसीलिए बोल रहा। अभी हम बात कर रहे थे मार्केटिंग, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर। अब आता है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में क्या है कि आप कुछ चीज़ लेके आ रहे और वो आपके काउंटर के ऊपर बेच रहे। आपका काउंटर रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने किसी कंपनी की एजेंसी ली, जैसे कि अभी समझो किसान मसाले की आपने एजेंसी ली हुई है, आपको एजेंसी दी गई और आपको बताया गया कि आपको हर माह जो है वो 50,000 का माल बेचना है। अब अलग अलग जो है वो मसाले हमारे पास से लेके जाओ, डिपॉजिट रख दो और आप जो है वो सेल करो। ये आता है टोटली बिजनेस के अंदर। तो ये बिजनेस सेक्टर है। आपको मालूम पड़ा इंडस्ट्री क्या है, रॉ मटेरियल लाना, फिनिश्ड गुड बना के बेचना, ये आता है इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें हैं और वो आप जो है सर्विस दे रहे लोगों को।
अब ये आता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लाना है और बेचना है। अब कई सारे लोगों के यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, मेडिकल दुकान है, किराना स्टोर है, तो ये जो है ये बिजनेस के अंदर आता। तो ऐसे 3 जो है ये सेक्टर है और ये क्लासिफाइड होते हैं बैंक के अंदर। अब तुम्हारे को जो है तुम डिसाइड डिसाइड करने के बाद में तुम्हारे को मालूम पड़ा यार अभी मेरे को तो जो है ये इसको कम से कम 20 लाख रुपए लगने वाले, जो कि मैं मशीनरी ला रही हूँ वो 12 लाख की मशीनरी है, और वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह तुम लेके आ रहे वो तकरीबन उसको एक 5-6 लाख रुपए मेरे को लगने वाले। तो अब इसके लिए करना क्या है मेरे को, तो अब इसके लिए जो है बैंक को तो जाना ज़रूरी है। बैंक के अंदर मैं अगर जाती हूँ तो मेरे को वहाँ पे उधर जो है किस तरीके से अप्रोच होना पड़ेगा। अब आप जो है एक बात बताओ मेरे को कि मेरी अगर समझो आपके घर के सामने या आपके दुकान के सामने मेरी एक 2 व्हीलर जो मैं अपनी अहलिया के साथ में निकला हूँ आपकी दुकान के सामने बिल्कुल एकदम बंद हो गई, और मैं बोला कि हमारे अहलिया को वो दुकान के ऊपर कोई मैडम बैठे हुए हैं उनको जाके उनके पास से एक 500 रुपये लेके आ जाओ, अपन जो है वो गाड़ी दुरुस्त करा के उनको दे देंगे, मेरे जेब में तो एक पैसा नहीं है। अगर समझो हमारी अहलिया आई आपके पास और आने के बाद बोली कि हमको जो है एक 500 रुपये की ज़रूरत है, तो आप देंगे क्या? जबकि आपको जान पहचान नहीं है, अनजान लोग हैं, आप 500 रुपये नहीं देंगे तो बैंक वाला जो है आपको 20 लाख रुपए कौन से बेसिस पर देगा? तो ये बात के ऊपर आपको गौर करना है। तो अपने आप को प्रूव कराने के लिए बैंक के अंदर अपने आप को प्रूव कराने के लिए थोड़ा जरा अगर पीछे बच्चे बैठे हो आवाज़ कर रहे चेयर का, उनको थोड़ा जरा संभालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको जो है अपने आप को प्रूव करना है कि मैं जो 20 लाख रुपए डिमांड कर रही हूँ बैंक से, तो ये मैं किस तरीके से रीपेमेंट करूँगी। और ये जो सामने देने वाले जो बैठे हुए हैं ऐसा नहीं है कि उनके ड्रॉअर में उन्होंने हाथ डाला और मेरे को 20 लाख रुपए दिए। तो उसके लिए लगती है डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है अपने कुछ फ़ोटो, अपने आधार कार्ड, अपना ITR के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? इधर थोड़ा यार बताएंगे ITR के बारे में? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न तो ये हर साल भरा जाता है उसको। तो इसके अंदर से हमारे को जो है हमारी आइडेंटिटी बैंक वाले को समझ में आती कि हम जिसके साथ में कारोबार करना चाहते, बैंक वाले जो है ये जब लोन देते तुम्हारे को तो ये वो लोग कारोबार कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देंगे नहीं, वो देने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के तुम्हारे को 10 से लेके 12% के बीच में, ये उनका कारोबार है। तो आपसे वो कारोबार कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम रहने को ना कि हम किसके साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है अगर आप ITR अगर भरते हो तो उसके अंदर से आपकी आइडेंटिटी समझ में आती, आपका क्या कारोबार है, आप क्या कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी बात, आप जो है वो गवर्नमेंट से जुड़े हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो, तो ये उनको जो है वो बात समझ में आती। और वो आपके पास आप जब डिमांड करते हो उनको लोन की तो इमीडिएट वो चेयर पर से उठ के आपके साथ में आते देखते ऐसा नहीं रहता, आपको फाइल देना पड़ता उनके क्राइटेरिया के हिसाब से। उनके पास एक चेक लिस्ट होती बैंक के पास की चेक लिस्ट के हिसाब से आपको उनको डॉक्यूमेंट जमा करना होता। जमा करने के बाद में उनके सहूलत के हिसाब से बैंक वाले उसके अंदर स्टडी करते क्या क्या डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, क्या करना चाहता है ये, और इसका पिछला अगर बैकग्राउंड देखना है तो वो देखते हैं सिबिल के बारे में किसको मालूम आता है। तो ये सिबिल का जो है ये मामला इस तरीका है कि आप लोग अगर लोन लेते हो तो लोन आपका कितना बैलेंस है, किधर से आपने लोन लिया हुआ है, और आपकी रिपेमेंट शेड्यूल रेगुलर है नहीं है, आप NPA में गए हो मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गए हो, या आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरी जो है वो मालूम पड़ जाती है उनको। बैंक वाला जो है देखता है कि 750 के ऊपर जो है सिविल है तो ये गुड पर्सन है। तो मतलब आपको जो है वो प्रूव करके दिखाने के लिए आपको किसी भी हाल में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। थोड़ा मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर पीछे अगर कोई बच्चे अगर चेयर का आवाज़ कर रहे तो हमको खामोश बताओ। अभी एंड्रॉयड मोबाइल जो है मेरे ख्याल से सब लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अभी शायद हो। तो आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसके ऊपर जाओ गूगल के अंदर, अभी चेक करके देखो, गूगल के अंदर जाओ और PMEGP स्कीम के बारे में देखो। PMEGP ई पोर्टल बोल के जो है उसके ऊपर टाइप कर दो PMEGP ई पोर्टल।
ये इस तरीके का जो है तुम्हारे को पोर्टल सामने आ जाएगा। ये PMEGP ई पोर्टल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो PMEGP ई पोर्टल। उसके नीचे जाओ, आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको थोड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल में देखो, आपको सब वहाँ से 1 से लेके 23 नंबर्स तक के क्वेश्चनरीज दिखेंगे वहाँ पे। उधर ये क्वेश्चनरी जो है वो आपको फिलअप करना है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और बैंक के अंदर प्रपोजल डाल देना है, बस इतना सिंपल है ये। और ये हमारे इम्प्लीमेंट होता है ये हमारे DIC की तरफ से, और आपको इसके अंदर लोन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक, सर्विस सेक्टर के अंदर मिलेगा आपको 20 लाख रुपए तक। बिजनेस जो है इसके अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस। तो इसके लिए आपको माइनॉरिटीज़ के अंदर आप लोग आते हैं, तो इसके लिए आपको 25% से लेकर 35% तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। सब्सिडी के बारे में जानते हो? अभी समझो आपने 10 लाख रुपए आपको लोन मिल गया, उसके अंदर 5% आप माइनॉरिटी हो, इसलिए आपको 5% जो है वो बैंक को पहले देना पड़ेगा। उसके बाद में 25% अगर आप शहर में रहते हो, कारोबार करते हो तो 25%, अगर आप देहात में कारोबार करते हो तो 35% यानी 10 लाख का 3.5 लाख रुपए होगा। तो ये स्कीम के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है इसके अंदर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो। और सर्विस सेक्टर के अंदर आपको 20 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो ये है PMEGP स्कीम। अभी ये लेवल के ऊपर अभी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो CMEGP बोल के एक निकाली स्कीम, चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो सेम इसका भी पोर्टल जो है वो CMEGP ई पोर्टल जाने के बाद में उसको अगर आप लॉगिन करते हो तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है स्कीम, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस चीज़ के लिए लोन दिया जाता। तो ये सिर्फ जो है ये आपको ऑनलाइन जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है और आपको उसको फॉरवर्ड करना है, और ये आ जाता हमारे पोर्टल के ऊपर, और हम उस पोर्टल के ऊपर स्क्रूटिनी करते। स्क्रूटिनी करने के बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड करके लेते हैं, और ये बैंक के पोर्टल के ऊपर हम भेज देते हैं। आपको जाना है बैंक को, बैंक के अंदर आपको जो है वो जाके अपने आप को वहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, और रीपेमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको बैंक को दिखाना है। तो ये 2 जो स्कीम जो मैंने आपको जो बताई, ये CMEGP और PMEGP, ये इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर के लिए ये काम में आने वाली चीज़ है, ये दोनों भी जो पोर्टल जो है ये। उसके बाद में आता अपना बिजनेस। अब बिजनेस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि बिजनेस जो है ये तुम्हारे को लाना और बेचना, ये बिजनेस 3 चीज़ें जो है बिल्कुल ध्यान में रख दो, इंडस्ट्रीज, बिजनेस और सर्विस। बैंक के अंदर जो है इसी क्राइटेरिया के हिसाब से काम किया जाता। बैंक के अंदर लोन जो दिया जाता उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता, ये इसी तरीके से उसको क्लासिफाइड करके ही लगाया जाता उसको। जनरली जो है वो बैंक और गवर्नमेंट ये चाहती कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जैसा भी अभी इधर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, मसाला बनाने का काम, मसाला बनाने के काम के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता यूनिट। अब इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। जैसा कि आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, अब वो रॉ मटेरियल जो है वो किसी दुकान से आप लेंगे, वहाँ पे पैसा जो है घूमेगा, उसके अंदर दुकान के अंदर पैसा जाएगा। आप जो है वो रॉ मटेरियल ला के मशीनरी के ऊपर उसको ग्राइंड कर रहे हो। जैसा कि अभी वकार भाई ने अभी तुम्हारे को इसके बारे में डिटेल नहीं बताया, लेकिन इसके लिए जो आपको पल्वराइज़र वगैरह लगने वाले हैं, जो मसाले बनाने के लिए मशीनरीज वगैरह जो आती है, पैकिंग मशीन, पल्वराइज़र, थोड़ा बड़े पैमाने के ऊपर जो 8-10 लाख तक का काम होता, तो इसके अंदर जो है वो मशीनरी मैन्युफैक्चरर आ गए, उसके अंदर जो है आपके लेबर आ गए। तो ये जो पैसा घूमता है इसके अंदर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर का, तो ये कई सारे जगहों के ऊपर ये पैसा घूमता, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पैसा रूलिंग में आ जाए, तो इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके अंदर जैसा कि मार्केटिंग है, काउंटर सेल है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब पूरी चीज़ें आपको जो है वो होमवर्क करना पड़ेगा। बैंक के अंदर आप जाओगे, आप
तो बैंक के अंदर आपको पूछा जाएगा कि वह रॉ मटेरियल आप कहाँ से ला रहे हो, सेल कहाँ पे करने वाले हो, उसके लिए जो है मशीनरी कहाँ पर अवेलेबल है, आपके पास स्किल्ड लेबर है या नहीं है, ये सब पूरी बातें जो है वो पूछी जाएंगी। तो ये मेरा जो सेशन जो बताया गया था ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया गया था। तो इसके अंदर मैंने एक और बात जोड़ दी इसके अंदर कि इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट गृह उद्योग जिसको बोलते हैं हम, गृह उद्योग जो अभी स्पाइसेस का वगैरह है, तो ये जो है वो आपको इंट्रोडक्शन होगा कि जिस तरीके से क्या कर सकते हैं इंडस्ट्रीज बिजनेस सर्विस के लिए। काउंसलिंग एक चीज़ है, काउंसलिंग रीपेमेंट के बारे में जो है वो हमारे कम्युनिटी के बारे में बैंकों के अंदर एक गलत मैसेज गया हुआ है। इसकी वजह भी है कि हमारे जो पिछला जनरेशन जो था उन लोगों ने बैंक की तरफ से मामूली लोन लेके उसका रिपेमेंट नहीं किया। बैंक वाले के पास ऐसे लोगों की लिस्ट रहती और वो एरिया वाइज लिस्ट रहती। अब मान के चलो क्या हुआ, ये कौन सा एरिया है, यूनुस कॉलोनी, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं यूनुस कॉलोनी। अगर यूनुस कॉलोनी में अगर कोई रहता तो उसको दिल पर मत लो, ये हम बैंक से रिलेटेड जो मसला है उसके अंदर ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। यूनुस कॉलोनी से रिलेटेड अगर समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे स्टेशन की ब्रांच है जहाँ पर यहाँ के लोगों को प्रपोजल डालना होता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे स्टेशन के ब्रांच के अंदर ये कॉलोनी के अंदर के लोगों ने एक 50 लोगों ने जो है पिछले 10 साल के अंदर लोन लिया हुआ है 50,000 से लेके लाख रुपए के बीच में, लेकिन उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया और वो गए एनपीए के अंदर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर। तो बैंक वाला क्या करता, वो टिपिकल पर्टिकुलरली एरिया को जो है वो ब्लैक लिस्टेड कर देता। लेकिन अभी आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको जो है वो मालूम पड़ा कि वो बैंक की तरफ से अपन लोन कर सकते, तो आपने यहाँ पे इधर जो है वो 8 से 10 लाख रुपए का प्रपोजल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया रेलवे स्टेशन ब्रांच में। लेकिन वहाँ जाने के बाद में आपको बताया गया कि आपके एरिया के अंदर हमारे 50 लोग ऐसे बोरोअर जो हमारे को रिपेमेंट 1 रुपया भी नहीं की, जब यहाँ से लोन लेके गए तो दूसरे दिन से गायब है, आए नहीं हमारे पास। तो आप एक काम करो, ये 50 लोगों के अंदर के 10 लोगों का जो है हमारे को रिपेमेंट करवा दो, हम आपको लोन दे देंगे। अब क्या करेंगे, ना उम्मीद हो के वापस आएंगे। तो इस तरीके से काम नहीं होता। हमारे को जो है ये फील्ड के अंदर जब हम इसके अंदर जाते, लोन बोलो या फिर कोई इंडस्ट्रीज रन करना है, बिजनेस रन करना है, तो हमारे इमोशन जो है वो बिल्कुल बाजू के चेयर पर आपको रखना पड़ता है उसको, और विदाउट एनी इमोशंस तुम्हारे को इसके अंदर काम करना पड़ता। बैंक वाला अगर एक बार तुम्हारे को बोलेगा कि वह तुम्हारे एरिया के अंदर के लोग डिफ़ॉल्टर है तो तुम हमारी मदद करो, तो तुम्हारे को बोलना पड़ेगा तुम्हारे को कि वह मैं जाके 2-4 लोगों की काउंसलिंग कर सकती, वो लोगों की तरफ से तुम्हारे को कुछ पेमेंट आएगा भी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वह ये लोग भरने के बाद भी तुम मेरे को पैसा देंगे। वो तो मुकर सकता हो, उसमें कुछ भी अड़चन नहीं। वो बोलने वाला है कि वह ये लोग मेरे को पूरी तरीके से पैसा नहीं दे, तुम अभी 4 को अटेंड कर चुके हो, बाकी के जो है वो 46 बचे, उनको भी अटेंड करो, उनकी तरफ से भी पैसा लेके आओ। तो ये हमारे को नाउम्मीद किया जाता, हमारे को जो है वो जज किया जाता। पर्सनली तुम्हारे को माइनॉरिटी बोल के जो है वो जज नहीं किया जाता। ये एक बहुत गलत मैसेज जो है वो कम्युनिटी के अंदर गया कि मुसलमानों को लोन मिलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पेपर जो रहते, पेपर वर्क जो रहता, वो तुम्हारे को अपने आप को प्रूव कराने के लिए काफ़ी है। लेकिन बैंक वाला या कोई भी जो है वो इतने आसानी से पैसा नहीं देता। उसके पीछे की वजह जो है वो उनकी ट्रेनिंग है, बैंक वालों की ट्रेनिंग है। उनको बताया जाता है कि जब तक सामने वाले की नीड है, ज़रूरत है, जब तक वो चक्कर मारता उसके ऊपर से अपने को समझ में आता कि इसकी ज़रूरत है। ज़रूरतमंद इंसान जो है वो, अगर आप मस्जिद के सामने बैठे वाले भिखारी के चेहरे पर के एक्सप्रेशन और उसका वो भीख मांगने का तरीका अगर देखते रहेंगे तो बिल्कुल जो नहीं देने वाला आदमी भी है उसको कुछ 2-4 रुपये दे के निकल जाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि बैंक वाले के सामने जाके हमारे को भीख मांगनी है, हमारे को प्रूव कराना है कि जो तुम पैसा हमारे साथ में लगाओगे, बैंक वाला तुम्हारे साथ में बिजनेस शेयर करा, इतना ध्यान में रखो। वो तुम्हारा जो है वो बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि वो पैसा दे रहा। तुम्हारे को जो है वो किसी तरीके से उसकी जेब में से पैसा निकालना है, किसी तरीके से, इन द सेंस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन। तुम्हारे को बार बार जो है वो बुलाया जाएगा, बार बार तुम्हारी इंटरव्यू ली जाएगी,
वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वह मैं किस तरीके से रीपेमेंट करने वाली हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे को किस तरीके से सपोर्ट है। अगर नहीं भी अगर सपोर्ट रहेगा तो भी आपको जो है उनको बताना ही पड़ेगा। इसके अंदर बैंक का जो है वो लायंस शेयर है। हमारे तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कीम दी जाती, उसके अंदर सब्सिडी मिलती, सब्सिडी का बेनिफिट मिलता। लेकिन सबसे पहले जो है ये बैंक के थ्रू जो होता काम, ये उसके अंदर अपने आप को तुम्हारे को प्रूव कराना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये जो है ये बेसिक चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पे आके मेरे को किसी को कुछ उठपटांग बात करके या कुछ ऐसा गलत मैसेज दे के किसी को ऐसा मोटिवेट करने का मेरा इरादा नहीं है। आपको फैक्ट बताना है, बिल्कुल प्रिसाइज काम करना है, वो हिसाब से मैं आपको बता रहा। इसके अंदर मैं बताने के बाद में अगर कोई 1-2 मिनट पहले तक की जो है वो बिल्कुल एनर्जेटिक था कि अब मेरा जो है मेरे को कल किसी भी हालत में अभी काम करना है, लेकिन जो अभी मैं फैक्ट बताया, वो फैक्ट बताने के बाद में अगर समझो तुम ना उम्मीद होते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा गलत कदम तुम उठा रहे हो, जो तुम्हारी नाकामयाबी का जो है वो पहला स्टेप होगा। तो ना उम्मीद जो है वो नहीं होना है आपको जो है वो बैंक के अंदर जो आप प्रपोजल देंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे, उसके ऊपर आपका स्टडी होना चाहिए। बैंक वाले को जो है वो इन्वॉल्व करके लेना पड़ेगा। बैंक वाला आपके पास विजिट करेगा तो आपको जो है उसको सही तरीके से बताने को भी आना पड़ेगा। तो उसके वास्ते तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारा खुद का जो है उसके ऊपर स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसके अंदर। अभी ये सब पूरी चीज़ें मैं तुम्हारे को जो बताया, ये सब्सिडी वाली स्कीमें थी जो सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर के वास्ते थी। बिजनेस सेक्टर के अंदर आपको DIC की तरफ से सीड मनी स्कीम, अगर कोई नोटबुक लाया है तो वो सब पूरी चीज़ें नोट डाउन करके ले लो। सीड मनी स्कीम बोल के एक स्कीम आती जो आपको स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए लोन दिया जाता और इसके अंदर सब्सिडी नहीं मिलती। स्पेसिफिकली सीड मनी स्कीम जिसके अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख तक का जो है तुम्हारे को लोन दिया जाता थ्रू बैंक। अब इसमें जो है वो 10% जो है वो खुद की इन्वॉल्वमेंट है, 15% DIC की तरफ से सीड मनी दिया जाता और बाकी का जो है वो 75% जो है वो बैंक लोन बोल के देती। ये जो है ये विदाउट सब्सिडी वाली स्कीम है और ये सिर्फ स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए दी जाती स्कीम जो है ये। और एक स्कीम है जो देहात के अंदर के लोग इस्तेमाल कर सकते और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो सिर्फ 2 लाख रुपए है और वो सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जाती। लेकिन आज के डेट के अंदर 2 लाख रुपए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो वो स्कीम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आपको अगर बिजनेस करना है, जैसा कि किसी का अगर फार्मेसी हुआ, उसको मेडिकल दुकान डालना है, उसको किराना दुकान डालना है, खुद की जगह है, तो उसके लिए जो है वो 25 लाख रुपए तक का लोन हमारे ऑफिस और बैंक के थ्रू आपको मिल जाता। तो ये हमारे तरफ के जो है वो अलग अलग जो है वो वेरियस स्कीम्स है। अभी बिल्कुल जो है वो नहीं 35 मिनट हो गए, बिल्कुल 5 मिनट जो है मैं बिल्कुल लूँगा, ज़्यादा नहीं लेता। अगर इसके अंदर कुछ अगर किसको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं और किसी एक सवाल की वजह से जो है वो बाकी के लोगों के जहन में कुछ अगर बात रहेगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी।